बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर युवाओं को सीएम योगी अब उपहार देने वाले हैं। दरअसल यूपी में अब मिशन रोजगार की शुरुआत होगी, जहां 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। तो हर वित्तीय साल में रोजगार देने का लक्ष्य ये तय होगा सरकार के जरिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार जो युवाओं को अब तोहफा देगी, उपहार देने वाली है। दरअसल रोजगार को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती है और ऐसे में अब एक लक्ष्य को सरकार के जरिए स्थापित कर लिया गया है कि हर एक वित्तीय वर्ष में रोजगार को देने का लक्ष्य यहां पर सरकार के जरिए तय किया जाएगा और इसमें 50 लाख युवाओं को ये रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। लगातार योगी सरकार पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर रहा है और कहा गया है कि जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्र में बहुत वादे किए गए थे युवाओं के रोजगार को लेकर, ऐसे में क्या हुआ और अब एक बड़ा फैसला, उपहार दरअसल युवाओं को, जहां 50 लाख रोजगार के अवसर योगी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो कह सकते हैं कि दीपावली से पहले ये युवाओं को एक तरीके से तोहफा है, जहां हर एक वित्तीय वर्ष में ये तय किया गया है सरकार के जरिए कि हर एक वित्तीय वर्ष में रोजगार को तय किया जाएगा, उसके लक्ष्य को तय किया जाएगा और ऐसे में 50 लाख युवाओं को नौकरी देगी अब योगी सरकार। तो बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से अब तक सरकार पर हमलावर रहा है विपक्ष, तो ऐसे में अपनी कोशिशों को लेकर आगे बढ़ती हुई योगी सरकार जहां उस लक्ष्य को भी पूरा अब करने की जुगत में आगे बढ़ती दिख रही है। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो संदीप, जाहिर सी बात है कि पहले जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्रों में रोजगार का जिक्र किया गया था, उसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा था सरकार को, और अब फैसला ये, और दीपावली से पहले ये फैसला और उपहार युवाओं को, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है और मिशन रोजगार का एक उन्होंने अभियान शुरू किया है जो नवंबर से लेकर मार्च तक चलेगा और इसमें लगभग 50 लाख युवकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए एक पूरा मैप तैयार किया जा रहा है। जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी निगम हैं और जितने संगठन हैं, वहां से उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और उनसे साफ तौर पे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें, अपने आप में एक राहत की खबर है। अधिकारियों से निर्देश मांगे गए और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि आप लोग एक ऐप तैयार कराएं जिसके जरिए पता लग पाए कि किस विभाग में कहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं। और आपको बता दें, इसमें कई विभागों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रोजगार के अवसर जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें कृषि विभाग है, टेक्सटाइल विभाग है, ऊर्जा अतिरिक्त स्रोत है। ऐसे तमाम विभाग रहेंगे जहां पे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। नवंबर से मार्च तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। तो युवाओं के लिए तो राहत की खबर है ही, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो विपक्ष लगातार बेरोजगारी का आरोप लगाता था, विपक्ष लगातार ये कहता था कि वर्तमान सरकार ने रोजगार नहीं दिए, उसमें अपने आप में एक ये बड़ा प्रहार है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को दिया। और हालांकि अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले उपचुनाव की कह सकते हैं कि गणना खत्म हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उसके बाद एकदम से दिवाली के पहले इस तरह का त्यौहार युवाओं के लिए एक राहत की खबर लेके आया। और इसके लिए सभी डीएम, सभी लोगों से कहा गया है कि आप लोग एक पूरा रोजगार का मैप तैयार करिए, किस निगम में, किस विभाग में किस तरह की जो वैकेंसीज हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसका पूरा एक डाटा बनाया जाए। इसको लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि सब लोग इस पर पूरी जिम्मेदारी से लग जाइए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक प्रथम लक्ष्य है वो यही है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाए। बिल्कुल। लेकिन संदीप, ये बताइए, क्या हर एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख का ही ये लक्ष्य होगा? और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में इस तरह से विपक्ष के साथ साथ ही लोगों के भी दिमाग में यहाँ पर सोच रहे थे कि रोजगार के अवसर जो हैं अब तक पैदा नहीं हुए, और ऐसे में क्या अब लोगों को भी यहाँ पर एक, युवाओं को भी एक यहाँ पर कहीं ना कहीं लक्ष्य यहाँ पर मिल गया है, योगी सरकार जो लक्ष्य दे रही है उनको? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए ऋतु, आपको बता दें, फिलहाल जो नवंबर से लेकर मार्च तक चलने वाला ये मिशन रोजगार अभियान है, इसमें 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख युवकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे।
और उसी के बाद हर एक वित्तीय वर्ष में ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें विभागों से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर लंबे समय से कुछ पद खाली पड़े हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि काम भी स्थगित रहते हैं। इसी को लेकर एक ऐप तैयार कराया जा रहा है, इसी को लेकर एक पोर्टल तैयार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से पता चल पाएगा, जिसके माध्यम से डाटा मिल पाएगा कि कहां पर कौन सी वैकेंसीज खाली है। और देखिए, रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने जिस तरह से सवाल उठाए थे, विपक्ष ने जिस तरह से योगी सरकार को फेलियर साबित किया था, उसमें कहीं ना कहीं से जो ऐसे फैसले हैं वो एक राहत की खबर दे रहे हैं। चाहे इसके पहले अभ्यर्थियों का मामला हो, उनको चाहे नियुक्ति देने का मामला हो, उसके बाद चाहे किसानों के साथ में हो, और उसके बाद अब इतना बड़ा ये जो त्योहार है, 50 लाख अपने आप में एक बड़ी संख्या है, और कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर तक जो है वो बेरोजगारी दूर होगी। तो यहाँ पर ले लिया गया है संदीप, लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया गया है, लेकिन वो पूरा कब हो पाएगा ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि युवा क्योंकि काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसमें अब ज्यादा इंतजार यहाँ पर सरकार को इन्हें नहीं कराना होगा। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।